स्वागत है फ्री की हॉरर चैनल में। यहाँ हम आपको ऐसी डरावनी कहानियां सुनाने वाले हैं जो आपके रोंगटे खड़े कर देंगी और आपकी रातों की नींद उड़ा देंगी। क्या आप भूतिया किस्से, सच्ची डरावनी घटनाएं और अनसुलझे रहस्य सुनने के लिए तैयार हैं? अगर हाँ, तो लाइट बंद कर लीजिए, हेडफोन्स लगा लीजिए और अपने आसपास जरूर देख लीजिए, क्योंकि यहां कुछ भी हो सकता है। अगर आपको डरावनी कहानियां पसंद है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें ताकि आपको हर नई डरावनी कहानी सबसे पहले मिले। फ्री की हॉरर, डर जो हर जगह है। तो तैयार हो जाइए, अपने कमरे की लाइट बंद कर लीजिए और हेडफोन्स लगा लीजिए। दोस्तों, आज हम आपको एक डरावनी कहानी सुनाने जा रहे हैं जिसमें आपको मिलेगा सस्पेंस, हॉरर और एक ऐसी कहानी जो आपको रात भर सोचने पर मजबूर कर देगी। तो तैयार हो जाइए, लाइट बंद कीजिए और हेडफोन लगा लीजिए, क्योंकि कहानी शुरू होती है अब। राहुल एक 22 साल का लड़का जो एक पिज्जा डिलीवरी बॉय था। उसने मुंबई की एक पिज्जा शॉप में रात की शिफ्ट ज्वाइन की थी। उसे ज्यादा डर नहीं लगता था, लेकिन एक रात की डिलीवरी ने उसकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल दी। रात के 11 बजे जब उसकी शिफ्ट लगभग खत्म हो रही थी, तभी अचानक आखिरी ऑर्डर आया। ऑर्डर की लोकेशन देखकर राहुल को थोड़ी हैरानी हुई। ब्लैकवुड विला, पुरानी हवेली के पास। अरे ये जगह तो सुनसान इलाका है, वहां कौन रहता होगा? उसने मन ही मन सोचा। राहुल के मैनेजर ने कहा, बस ये आखिरी ऑर्डर दे दो, फिर घर जा सकते हो। पिज्जा लेकर राहुल अपनी बाइक पर बैठा और जीपीएस ऑन किया। हवेली की ओर जाने वाला रास्ता काफी वीरान था। चारों ओर घना जंगल और पुरानी जर्जर हवेलियां। रास्ते में लाइट भी बहुत कम थी और हवा अजीब सी ठंडी हो चली थी। जब वो ब्लैकवुड विला पहुंचा तो देखा कि हवेली एकदम अंधेरे में डूबी हुई थी। सिर्फ एक पुराना जर्जर लैंप दरवाजे के पास टिमटिमा रहा था। राहुल ने दरवाजा खटखटाया। खट खट खट, कोई जवाब नहीं आया। उसने फिर कोशिश की। अचानक दरवाजा खुद ब खुद चरमराते हुए खुल गया। राहुल थोड़ी देर दरवाजे पर खड़ा सोचता रहा। हवेली की दीवारों पर सीलन थी और अंदर से ठंडी हवा आ रही थी। क्या कोई है? उसने जोर से आवाज दी, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। उसने सोचा कि शायद कोई बुजुर्ग होगा जो जल्दी दरवाजा खोलने नहीं आ पाया। पिज्जा बैग संभालते हुए वो धीरे धीरे अंदर कदम बढ़ाने लगा। जैसे ही उसने दहलीज पार की, दरवाजा पीछे से जोर से बंद हो गया। धड़ाम! राहुल का दिल जोर से धड़कने लगा। उसने मुड़कर दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा अंदर से लॉक हो चुका था। क्या बकवास है! राहुल घबराया, लेकिन खुद को समझाने लगा कि हवा की वजह से ऐसा हुआ होगा। कमरे में हल्की लाल रोशनी थी और चारों ओर पुरानी तस्वीरें टंगी थी। कुछ तस्वीरें अजीब सी थी, धुंधली और फटी हुई। राहुल ने फोन निकालकर लाइट ऑन की और आगे बढ़ा। तभी टिक टिक टिक, सीढ़ियों के ऊपर से किसी के चलने की आवाज आई। राहुल के रोंगटे खड़े हो गए। भाई साहब, आपका पिज्जा, उसने घबराते हुए आवाज दी। कोई जवाब नहीं, लेकिन अब आवाज तेज हो गई थी, जैसे कोई सीढ़ियों से धीरे धीरे नीचे आ रहा हो। राहुल ने कांपते हाथों से मोबाइल की टॉर्च सीढ़ियों की ओर घुमाई और तभी एक परछाई अचानक सामने आ गई। राहुल का दिल इतनी तेज धड़क रहा था कि उसे लगा अभी छाती से बाहर आ जाएगा। टॉर्च की रोशनी में सीढ़ियों पर एक परछाई धीरे धीरे नीचे उतर रही थी। कोई है वहां? राहुल ने कांपती आवाज में पूछा। कोई जवाब नहीं, लेकिन कदमों की आहट और तेज हो गई। राहुल घबराकर एक कदम पीछे हटा। अचानक बिजली जैसी तेज आवाज आई और पूरी हवेली में अंधेरा छा गया।
भाड़ में गया ये डिलीवरी। राहुल बुदबुदाया। उसने जल्दी से फोन निकाला, लेकिन नेटवर्क गायब था। तभी ठक ठक ठक, अब आवाज सीढ़ियों के बिल्कुल पास से आ रही थी। राहुल ने हिम्मत करके टॉर्च फिर से ऑन की, रोशनी सीढ़ियों पर डाली, लेकिन वहां कोई नहीं था। ये कैसे हो सकता है? राहुल हड़बड़ाया। अचानक पीछे से सांसों की सरसराहट सुनाई दी। राहुल झट से पलटा और उसकी चीख निकल गई। सामने एक अधजली आकृति खड़ी थी, काले जले हुए चेहरे के साथ, जिसके आंखों के गड्ढों से धुआं निकल रहा था। राहुल के पैर कांप गए और उसके हाथ से पिज्जा का बैग गिर गया। आकृति के होठ हिले और उसने एक फुसफुसाती आवाज में कहा, तुम लौट जाओ, वरना तुम्हारी भी डिलीवरी यही पूरी हो जाएगी। राहुल की रगों में खून जम चुका था। वो हिल भी नहीं पा रहा था। उसके सामने खड़ी वो अधजली आकृति धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ रही थी। तू यहां नहीं बच पाएगा, वो भयानक आवाज में फुसफुसाई। राहुल ने अचानक हिम्मत जुटाई और पूरी ताकत से पीछे मुड़कर भागा। सीढ़ियों पर पैर रखते ही वो फिसल पड़ा और धड़ाम से नीचे गिर गया। उसकी कोहनी छिल गई, घुटनों में जोरदार चोट लगी, लेकिन उसे इस दर्द से ज्यादा डर उस भूतिया औरत से लग रहा था। मुझे यहां से निकलना होगा, राहुल ने खुद को समझाया और उठकर बाहर की ओर भागा, लेकिन दरवाजा खुद ब खुद बंद हो गया। जोर से, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। राहुल ने हाफते हुए दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन वो टस से मस नहीं हुआ। पीछे से फिर वही ठक 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 की आवाज। राहुल ने टॉर्च की रोशनी घुमाई और अब की बार वो भूतनी सीढ़ियों पर नहीं, बल्कि बिल्कुल उसके सामने थी। उसका झुलसा हुआ चेहरा अब और भी डरावना लग रहा था। राहुल को महसूस हुआ कि उसकी सांसें भारी हो रही है, जैसे किसी ने गले पर बोझ रख दिया हो। अब तुझे भी यही रहना होगा, हमेशा के लिए। राहुल ने डर के मारे अपनी आंखें बंद कर ली। और तभी, बचाओ, कोई है क्या? अचानक हवेली के बाहर किसी के बोलने की आवाज आई। राहुल को होश आया, शायद कोई बाहर से आया था। वो पूरी ताकत से चिल्लाया, मैं यहां हूं, मुझे बचाओ। लेकिन जब उसने सामने देखा, भूतनी गायब हो चुकी थी। दरवाजे के बाहर किसी ने जोर से धक्का मारा और अचानक दरवाजा खुल गया। राहुल ने बिना पीछे देखे भागते हुए बाहर छलांग लगाई, लेकिन जैसे ही वो मुड़ा, उसके पैरों के नीचे की जमीन खिसक गई। वो सीधा एक खुले कब्रिस्तान में खड़ा था और चारों तरफ दर्जनों अधजले शव बिखरे पड़े थे। राहुल का दिमाग सुन्न पड़ गया था। वो अपने चारों ओर फैली लाशों और अधजले कंकालों को घूर रहा था। ये मैं कहां आ गया? उसकी आवाज कांप रही थी। चारों ओर गाढ़ी धुंध थी। हवा में जलते मांस की भयानक गंध फैली हुई थी। गर्दन तक गाड़े हुए शव, अधखुले ताबूत और उन पर रेंगते कीड़े। ये सब किसी बुरे सपने की तरह लग रहा था। मुझे यहां से निकलना होगा। राहुल ने खुद को संभालते हुए धीरे धीरे कदम बढ़ाया। जैसे ही उसने आगे बढ़ने की कोशिश की, जमीन के नीचे से एक हड्डियों से भरा हाथ बाहर आया और उसका पैर पकड़ लिया। हाँ, राहुल जोर से चिल्लाया और पैर झटकने की कोशिश करने लगा, लेकिन हाथ की पकड़ मजबूत थी। अचानक कब्रिस्तान में दबी लाशें करहाने लगी, हमें भी आजाद करो, हमें भी आजाद करो। राहुल ने टॉर्च जलाकर देखा। अब चारों ओर से हड्डियों के हाथ उसकी ओर बढ़ रहे थे। वो जोर से घबराकर कूद पड़ा और अंधेरे में दौड़ने लगा। ये सब सच नहीं हो सकता, मैं सपना देख रहा हूं, उसने खुद को समझाने की कोशिश की। लेकिन तभी सामने वही अधजली औरत खड़ी थी। उसके झुलसे हुए चेहरे से गाढ़ा काला धुआं निकल रहा था। कह दिया था ना, अब तू भी हमारे साथ रहेगा, हमेशा के लिए। राहुल उल्टा भागने की कोशिश करने लगा, लेकिन उसके पीछे कब्र से निकले भूतों की भीड़ खड़ी थी। अब भागने की कोई जगह नहीं थी।
राहुल ने अपनी आखिरी ताकत से जोर से आंखें बंद कर ली और चीखा, कोई है, मुझे बचाओ। और तभी एक जोरदार घंटी बजी। ट्रिन 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 ट्रिन। राहुल ने आंखें खोली। वो फर्श पर पड़ा था। उसके आसपास कोई भूत नहीं था, कोई कब्रिस्तान नहीं था, सिर्फ उसका फोन बज रहा था। उसने कांपते हाथों से फोन उठाया। अनजान नंबर। कांपती आवाज में उसने कॉल उठाई। हाँ, हेलो। फोन के दूसरी तरफ से एक डरावनी फुसफुसाहट आई। डिलीवरी बॉय, तुम भाग नहीं सकते, तुम भी हमारी तरह अब यही के हो। फोन कट गया। राहुल का पूरा शरीर पसीने से भीग चुका था। क्या यह सपना था या फिर हकीकत? राहुल का पूरा शरीर कांप रहा था। उसने हिम्मत जुटाकर फोन को देखा। स्क्रीन ब्लैक हो चुकी थी, जैसे फोन की बैटरी खत्म हो गई हो। ये क्या हो रहा है मेरे साथ? ये सपना था या हकीकत? वो खुद से सवाल करने लगा। कमरे की खिड़की से बाहर झांका तो देखा वो अब भी उसी भूतिया हवेली में था। बाहर तेज हवा के झोंके चल रहे थे और कभी कभी किसी औरत की करहाटें सुनाई दे रही थी। राहुल के हाथ में अब भी पिज्जा बॉक्स था, लेकिन जब उसने उसे खोला तो अंदर पिज्जा नहीं था, बल्कि खून से सना एक पुराना कागज पड़ा था। उसने कांपते हाथों से वो कागज उठाया और पढ़ने लगा। अगर तुमने इस दरवाजे को पार किया तो तुम्हारी आत्मा कभी मुक्त नहीं होगी। राहुल ने तुरंत सिर उठाकर सामने देखा। उसके सामने एक बड़ा लोहे का दरवाजा था, जिस पर खून से अजीब-ओ-गरीब निशान बने हुए थे। अचानक दरवाजे पर जोर जोर से किसी ने खटखटाना शुरू कर दिया। ठक ठक ठक। राहुल का दिल जोरों से धड़कने लगा। फिर दरवाजे के पीछे से एक डरावनी आवाज आई। राहुल, दरवाजा खोलो। ये वही आवाज थी जो फोन में आई थी। राहुल के पैर जैसे जमीन से चिपक गए। उसके हाथ पैर ठंडे पड़ गए थे। दरवाजे की दरारों से काले रंग की धुंध निकलने लगी और एक बेजान साया दरवाजे के पीछे दिखने लगा। नन्ही, मुझे यहां से निकलना होगा। राहुल ने डर से दरवाजे से पीछे हटने की कोशिश की, लेकिन तभी दरवाजा अपने आप जोर से खुल गया। धड़ाम। अंदर सिर्फ अंधेरा था, मगर जैसे ही राहुल ने झांक कर देखा, एक जोड़ी सड़ेगले हाथ अचानक बाहर आए और राहुल की गर्दन पकड़ ली। राहुल ने चीखने की कोशिश की, लेकिन आवाज नहीं निकली। अब राहुल दरवाजे के अंदर घसीटा जा रहा था। छोड़ो मुझे, प्लीज, उसने जोर से चिल्लाया, लेकिन कोई उसे सुन नहीं रहा था। उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया और फिर सब कुछ शांत हो गया। राहुल को महसूस हुआ कि उसे कोई अंधेरे में घसीट रहा था। उसका शरीर सुन पड़ रहा था, लेकिन उसकी धड़कनें तेज होती जा रही थी। उसकी आंखों के सामने सिर्फ घना अंधेरा था और कानों में कोई रहस्यमयी फुसफुसाहट गूंज रही थी। अब तुम्हें कोई नहीं बचा सकता। तुमने इस दरवाजे को पार किया है। अचानक राहुल को जोर का झटका लगा और वो किसी ठोस जमीन पर आ गिरा। धड़ाम। वो दर्द से कराह उठा और धीरे धीरे आंखें खोली। वो एक सड़ी गली ईंटों से बने कमरे में था, जिसकी दीवारों पर सूखा खून लगा हुआ था। वहां एक कोने में पुरानी लकड़ी की कुर्सी पड़ी थी और उसके पास एक पुराना लैंप जल रहा था, जिसकी मध्यम रोशनी में भूतिया परछाइयां बन रही थी। राहुल धीरे धीरे उठने लगा, लेकिन तभी पीछे से किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा। कौन है? राहुल ने कांपते हुए पीछे देखा। एक हड्डियों जैसी पतली उंगलियां उसकी शर्ट को पकड़ चुकी थी। उसका दिल जोर से धड़क उठा। तुम यहां नहीं आ सकते थे। राहुल के सामने एक औरत खड़ी थी, जिसका चेहरा पूरी तरह जला हुआ था और उसकी आंखों से काले आंसू बह रहे थे। तुमने हमारी नींद तोड़ी है, अब तुम भी हमारे जैसे बन जाओगे। राहुल ने डर से पीछे हटने की कोशिश की, लेकिन उसके पैर जैसे जमीन से चिपक गए थे। नन्ही, मुझे जाने दो, वो चिल्लाया। औरत ने अचानक जोर से चिल्लाना शुरू कर दिया।
तुम यहां से जिंदा नहीं जाओगे। कमरे की दीवारें हिलने लगी, हवा में अजीब सी गंध भर गई, दरवाजे अपने आप बंद होने लगे। राहुल ने भागने की कोशिश की, लेकिन तभी कमरे के कोने से एक और परछाई उभरने लगी। वही लड़का जिसने पिज्जा ऑर्डर किया था, लेकिन इस बार उसका चेहरा सड़ागला था और उसकी आंखों में सिर्फ काला अंधेरा था। राहुल, अब तुम हमारे साथ रहोगे। राहुल का गला सूख गया। वो जोर से चिल्लाया, बचाओ, लेकिन उसकी चीख किसी को सुनाई नहीं दी। राहुल की चीख गहरे अंधेरे में गुम हो गई। कमरे की दीवारें हिल रही थी और हवा में किसी जले हुए मांस की गंध भर गई थी। राहुल, अब तुम हमारे साथ रहोगे। वो लड़का जिसने पिज्जा ऑर्डर किया था अब उसके सामने खड़ा था, लेकिन अब उसका चेहरा गल चुका था, आंखों में गड्ढे थे और उसके होठों से खून टपक रहा था। राहुल ने पूरी ताकत से खुद को छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन उसके पैर अब भी जमीन से चिपके थे। नहीं, मुझे जाने दो। तभी पीछे से वही जली हुई औरत तेजी से राहुल की ओर बढ़ी और फुसफुसाई, तुमने दरवाजा खोला, अब यहां से कोई नहीं जा सकता। राहुल का दिमाग सुन पड़ गया। तभी उसे याद आया, फोन। उसने कांपते हाथों से अपनी जेब टटोलनी शुरू की, लेकिन फोन गायब था। ढूंढ रहे हो इसे? लड़के ने राहुल का फोन अपनी जली हुई उंगलियों में पकड़ रखा था। उसकी नजरों में एक अजीब सी चमक थी। अगर वापस चाहिए तो हमें सौदा करना होगा। राहुल की सांसें तेज हो गई। कैसा सौदा? उसने डरते डरते पूछा। लड़का आगे झुका, उसकी आंखें राहुल की आंखों में गड़ गई। तुम्हें किसी और को लाना होगा, तुम्हारी जगह। राहुल का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। क्या? मैं ऐसा नहीं कर सकता। जली हुई औरत जोर से हंसी। उसकी हंसी पूरे कमरे में गूंजने लगी। तो फिर तुम हमेशा के लिए यही रहोगे। कमरा अचानक हिलने लगा। राहुल ने महसूस किया कि उसके पैर जमीन में धंस रहे थे। नहीं, रुक जाओ। लड़के ने एक और मौका दिया। सौदा करो या फिर इस अंधेरे में हमेशा के लिए खो जाओ। राहुल का दिमाग तेजी से दौड़ने लगा। उसे एक फैसला लेना था। राहुल की सांसें तेज हो गई थी। लड़के की जली हुई उंगलियां उसके फोन को मरोड़ रही थी और उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। तुम्हें किसी और को लाना होगा, तुम्हारी जगह। राहुल ने इधर उधर देखा, लेकिन कोई रास्ता नहीं दिख रहा था। कमरे की दीवारें और काली होती जा रही थी, जैसे वे उसे निगलने वाली हों। मैं किसी और को फंसा नहीं सकता, राहुल चिल्लाया। लड़का और जली हुई औरत उसकी तरफ बढ़ने लगे। तो फिर तुम अब हमारे हो। औरत की आवाज किसी गूंजती हुई खाई जैसी थी। राहुल के पास ज्यादा समय नहीं था। अचानक उसकी नजर दरवाजे पर पड़ी, जिस पर अजीब से निशान उभरे हुए थे। उसने दिमाग दौड़ाया। अगर ये शापित जगह है तो कोई न कोई तरीका बचने का भी होगा। अगर मैं किसी और को बुला दूं तो क्या मुझे छोड़ दोगे? राहुल ने झूठा सवाल पूछा, बस समय निकालने के लिए। लड़के ने एक भयानक मुस्कान दी। बिल्कुल, लेकिन जल्दी करो। राहुल ने सर हिलाया और धीरे धीरे पीछे हटने लगा। वो अब दरवाजे के करीब था। जल्दी नाम दो, लड़का गुस्से में चिल्लाया। राहुल ने अचानक एक भारी लकड़ी की कुर्सी उठाई और पूरी ताकत से लड़के पर दे मारी। अबे ये ले। लड़का जमीन पर गिर पड़ा और चिल्लाने लगा। राहुल ने मौका नहीं गंवाया। उसने झट से दरवाजा खोला और दौड़ पड़ा, लेकिन जैसे ही उसने बाहर कदम रखा, उसका शरीर अचानक ठंडा पड़ गया। उसके चारों तरफ गहरा अंधेरा था और फिर एक धीमी फुसफुसाहट सुनाई दी। तुम बाहर नहीं जा सकते। राहुल ने धीरे से पीछे देखा और उसकी चीखें पूरे घर में गूंज उठीं। राहुल ने जैसे ही दरवाजे के बाहर कदम रखा, उसकी पूरी दुनिया बदल गई। चारों ओर कोहरा ही कोहरा था। ऐसा लग रहा था जैसे वो किसी अजीब दायरे में फंस गया हो। मैं बाहर क्यों नहीं आ पा रहा?
राहुल ने कांपते हुए खुद से पूछा। तभी उसे अपने पीछे तेज सांसों की आवाज सुनाई दी। तुम बाहर जा ही नहीं सकते, क्योंकि तुम अब हमारे हो। राहुल ने घबराकर पीछे देखा। लड़का और जली हुई औरत अब पहले से भी डरावने लग रहे थे। उनकी आंखों से काला धुआं निकल रहा था और उनके शरीर टेढ़े मेढ़े हो रहे थे। तुमने बचने की कोशिश की, अब सजा भुगतोगे। औरत ने अपनी जली हुई उंगलियां राहुल की ओर बढ़ाई। नहीं, राहुल चिल्लाया और पूरी ताकत से बाहर भागने की कोशिश की, लेकिन उसके पैर हवा में अटक गए, जैसे कोई उसे अंदर खींच रहा हो। कोई है, मेरी मदद करो, राहुल ने चिल्लाया। तभी दूर कहीं एक घंटी बजी। टिंग टोंग। राहुल का दिमाग सुन्न हो गया। डोरबेल। फिर अचानक पूरा कमरा हिलने लगा, दीवारें पिघलने लगी और राहुल की आंखों के आगे सब धुंधला हो गया। राहुल, उठो, किसी ने जोर से हिलाया। उसकी आंखें झटके से खुल गई। वो अपने पिज्जा डिलीवरी बाइक पर था। सामने वही पुराना बंगला था और उसके हाथ में पिज्जा बॉक्स। ये क्या? राहुल की सांसें तेज हो गई। घड़ी में देखा, रात के ठीक 12 बजे थे। डोरबेल फिर बजी, टिंग टोंग। लेकिन इस बार बंगले के अंदर से किसी के हंसने की आवाज आई। राहुल का खून जम गया। क्या मैं फिर से वही फंस गया? राहुल का दिमाग सुन्न हो चुका था। क्या वो सपने में था या फिर कोई भयानक खेल उसके साथ खेला जा रहा था? टिंग टोंग। दरवाजे की घंटी एक बार फिर बजी। राहुल ने अपने हाथ में पिज्जा बॉक्स देखा। उसका पूरा शरीर कांप रहा था। नहीं, मैं फिर से अंदर नहीं जाऊंगा। वो अपनी बाइक स्टार्ट करने लगा, लेकिन बाइक चालू ही नहीं हो रही थी। बचने का कोई रास्ता नहीं है। एक धीमी, ठंडी आवाज उसके कानों में गूंज उठी। राहुल ने दाएं देखा। वहां कोई काली परछाई खड़ी थी। तू फिर से भागने की कोशिश कर रहा है? राहुल की सांसें अटक गई। परछाई धीरे धीरे इंसानी शक्ल लेने लगी। वही जली हुई औरत। राहुल अब पसीने से भीग चुका था। मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? वो चीखा। औरत ने एक भयानक हंसी हंसते हुए कहा, बिगाड़ा कुछ नहीं, लेकिन अब तू हमारा हिस्सा बन चुका है। राहुल ने हिम्मत जुटाकर पूछा, तुम मुझसे क्या चाहती हो? हमारा खाना कौन लाएगा? वो ठंडी आवाज में बोली और उसकी काली आंखें राहुल की आंखों में उतर गई। राहुल का शरीर जम गया। तू अब हमारे लिए पिज्जा लाएगा, हमेशा। और फिर अचानक दरवाजा अपने आप खुल गया। अंदर का घना अंधेरा राहुल को अंदर खींचने लगा। बचाओ, राहुल जोर से चीखा, लेकिन उसकी आवाज बाहर तक नहीं गई। और फिर रात के 5 मिनट बजे। एक और पिज्जा डिलीवरी बॉय बंगले के सामने खड़ा था। हेलो, कोई है? उसने डरते डरते कहा और दरवाजे की घंटी बजाई। टिंग टोंग। अंदर से किसी के हंसने की आवाज आई। टिंग टोंग। दरवाजे की घंटी फिर से बजी। नया पिज्जा डिलीवरी बॉय संदीप थोड़ा घबराया हुआ था। उसने देखा कि बंगले का दरवाजा थोड़ा सा खुला हुआ था। हेलो, पिज्जा डिलीवरी, उसने कांपती आवाज में कहा। कोई जवाब नहीं आया, लेकिन अंदर से धीमी सी फुसफुसाने की आवाज आ रही थी। बचाओ। संदीप ने मोबाइल की टॉर्च ऑन की और झिझकते हुए अंदर कदम रखा। कोई है? अंदर बिल्कुल सन्नाटा था। बस हवा में सड़ी गली गंध थी। अचानक एक दरवाजा जोर से बंद हुआ। संदीप डरकर पलटा, लेकिन अब वो बाहर जाने का रास्ता नहीं देख पा रहा था। कौन है यहां? उसने घबराकर पूछा। और फिर अंधेरे के बीच से कोई चला आ रहा था। राहुल। उसकी हालत भयानक थी। कपड़े फटे हुए, चेहरा सफेद, आंखें पूरी तरह काली। भाग जा, राहुल ने फुसफुसाते हुए कहा। यह जगह तुझे भी नहीं छोड़ेगी। संदीप पीछे हटने लगा। तभी अंधेरे से वही जली हुई औरत निकली और राहुल की गर्दन पकड़ ली। तू भाग नहीं सकता, उसकी आवाज गूंज उठी। राहुल दर्द से चिल्लाने लगा, लेकिन तभी
बस बहुत हो गया। संदीप ने पास रखी एक पुरानी लकड़ी उठाई और पूरी ताकत से औरत के सिर पर मारी। एक जोरदार चीख के साथ पूरा बंगला हिलने लगा। नहीं, औरत की काली परछाई धुएं में बदलकर हवा में उड़ने लगी। संदीप ने राहुल को खींचा और दरवाजे की तरफ भागा, लेकिन बंगला अब जलने लगा था। बाहर निकलने का एक ही रास्ता था, आखिरी दरवाजा। दोनों दौड़ते हुए बाहर निकले और जैसे ही दरवाजा पार किया, बंगला एक जोरदार धमाके के साथ गिर गया। चारों तरफ राख उड़ रही थी। राहुल अब जिंदा था, लेकिन उसका चेहरा सदमे में था। अब सब खत्म हो गया? संदीप ने हांफते हुए पूछा। राहुल ने धीरे से सिर हिलाया। शायद। दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा और फिर दूर सड़क की तरफ बढ़ने लगे। लेकिन तभी एक जली हुई आवाज हवा में गूंज उठी। तुम लोग बच नहीं सकते, अगला नंबर तुम्हारा ही है। दोस्तों, कैसी लगी ये कहानी? हमें कमेंट में जरूर बताना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। अगली डरावनी कहानी के लिए जुड़े रहिए।